शिव जी से भक्त प्रार्थना करते हैं, हे भोलेनाथ मेरी चित्ररूप चरण पादुका में आप निश्चिंत रूप से विहार करते रहिए। मेरे चित्ररूप चरण पादुका ग्रहण करो, उसी को स्वीकार करके उसी में विचरण, उसी को पहन करके आप घूमें, मन में मेरे मन में विचरण करें, उसी को लेकर कहते हैं, भक्ति को लेकर कहते हैं। रूपक वक्षस्ताड़न मंत्रकस्य कठिना पस्मार सम्मर्दनम भुवस्ते पर्यटनम नमत सुरशिरः कोटिरसंघर्षणम कर्मेदं मृदुलस्य तावक पद द्वन्द्वस्य किं वोचितम् मच्चेतो मणि पादुका विहरणम तंबो सदांगीकुरु। यहाँ पर कहते हैं, हे भोलेनाथ, हे शंभो सुख को देने वाले महादेव, कहते हैं आप हे भोलेनाथ सदा के लिए अंगीकार कर लीजिए। किसको अंगीकार कर लीजिए? मत चेतो मणि पादुका विहरणम, मेरे मन रूप जो मणि है उस मणि के द्वारा निर्मित जो पादुका है, मेरी मन रूप जो मणि सुंदर मणि है, क्योंकि मैंने साधना करते करते उसको सुंदर बना लिया, चमकीला बना लिया, निर्मल बना लिया, घिसते 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 है ना, निर्मल बना लिया। तो निर्मल जो चित्ररूप जो मणि है उस मणि की मैंने पादुका बना ली। मणि ही चित्ररूप मणि ही पादुका है। उस पादुका को आप पहने, क्यों पहने आप? क्योंकि आप जंगल में और पहाड़ों पे घूमते रहते हैं और आपके पहाड़ों आपके पास भिक्षा मांग कर जीवन यापन करते हैं। तो भिक्षा में कभी कोई जूता चप्पल दे देता होगा, चरण पादुका देता होगा, कभी नहीं देता होगा। इसलिए मैंने आपके लिए अच्छी प्रकार से मन रूप मणि की पादुका बनाई है। उस मन रूप मणि की पादुका को आप पहने। दूसरे भक्तों ने दी होगी उनको लकड़ी आदि की, तो लकड़ी आदि की कभी कभी गल जाती है समूह कहाँ पर, अरे बर्फीले इलाके में, किंतु मणि की जो पादुका होती है, मणि की नहीं गलती। मणि पत्थर है, पत्थर गलता नहीं है। तो और वो मणि भी कैसी है, बहुत उत्कृष्ट कोटि की मणि है, तो वो नहीं गलती, इसलिए खराब भी नहीं होगी। खराब नहीं होने के कारण अरे आपको हमेशा बनी रहेगी, इसलिए हमेशा बनी रहेगी और साफ शुद्ध रहेगी। कैसी? साफ शुद्ध। तो यहाँ पर कहते स्वेचेत पादुका विरणम, स्वयं के चित्त, स्वयं का जो भगवान भक्त कहता है, हे भोलेनाथ मेरा चित्त ही, मेरा जो चित्त है वही चित्त ही चित्ररूप मणि है। उस मणि चित्ररूप मणि की जो पादुका बनी है उस पादुका को आप पहन करके सदा स्वीकार अंगीकार करिए और पहन करके विहार करिए और सदा स्वीकार कर लीजिए, अंगीकार कर लीजिए। मेरी चित्ररूप मणि पादुका, चित्ररूप जो मणि है, मणि की जो पादुका है, उस पादुका को ग्रहण करके स्वीकार करके उनको पहन करके सदा के लिए स्वीकार कर लीजिए। ग्रहण और पैर करके कहा भ्रमण करिए, जहाँ भी भ्रमण करने आपको। यहाँ पर कैसे चित्ररूप मणि पादुका को यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, तो कहते हैं वक्षस्ताड़न ताड़नम अंतकस्य, अंतकस्य बोलते हैं यमराज को। यमराज के वक्ष को ताड़न करते हैं, ताड़न करने वाले महादेव यमराज को एक बार कि उनको कहाँ पर ताड़न किया? शिव जी ने भगवान भोलेनाथ ने यमराज की छाती पे लात मार दिया था। कहाँ पर मार दिया था? बोलते शिव जी का भक्त था मार्कंडे भगवान, 8 वर्ष का बालक था, अथवा 8 वर्ष का बालक था, है ना। तो मालूम नारद जी के माध्यम से, कौन? 8 वर्ष का बालक जो मार्कंडे भगवान थे, तपस्या कर रहे थे, वो उसको मार्कंडे भगवान को बोल दिया था किसी ने, इनकी 1 वर्ष बाद मृत्यु होने वाली है। अथवा 14 वर्ष का हो, किसी कल्प में 14 वर्ष के, किसी कल्प में 8 वर्ष के, किसी कल्प में कितने, है ना। तो लेकिन उनका 1 वर्ष बाद मृत्यु होने वाली थी, है ना। तो किसी ब्राह्मण ने, किसी ने हाथ देखने वाले, सामुद्रिक रहस्य को जानने वाले ब्राह्मण उनसे बोल दिया, उसके पिता से। अतः पिता को भी मालूम था कि हाँ, अल्प आयु वाली, क्योंकि भगवान भोलेनाथ तो अल्प आयु वाला ही पुत्र प्रदान किया था। एक कल्प में उनको, उसके पिता को ही मालूम था
एक कल्प में अरे उस ब्राह्मण ने बता दिया, एक कल्प में नारद जी ने बता दिया, अनेक मार्कंडेय भगवान होते रहते हो। तो जब मालूम बता दिया कि अगले वर्ष से इसकी मृत्यु होने वाली है, तो उसके माता पिता को दुखी देख करके बालक ने कहा, पूछा, हे पिताजी तुम क्यों दुखी होते, मेरा पुत्र अगली वर्ष मरना है। तो उसके पिता को और माता क्या हो जाएगा, दुख तो होएगा। तो उसी उनको खबर थी कि अगली वर्ष इसकी मृत्यु हो जाने वाली है, अब क्या करें क्या। पुत्र तो हुआ, बड़ा सुंदर है, बड़ा तेजस्वी है, क्योंकि सारे वेद पुराण अपने आप ही प्रकट हो गए थे, उसके शिव जी के द्वारा वरदान से प्राप्त हुआ था। अब अगले वर्ष मरने है, जैसे ही उसको मालूम पड़ा, क्योंकि जैसी जैसी उसकी मृत्यु नजदीक आती थी उतना उतना उनको दुख ज्यादा बढ़ता गया। अरे पिता को जब मालूम पड़ा कि 12 वर्ष से पिता को 12 वर्ष बाद इसकी मृत्यु होनी है, तो उसको दुख जैसे ही 10 वर्ष हुए तो दुख होने लगा, 11 वर्ष होने तो ज्यादा तेज धड़कन हो गई है ना। तो धड़कन तेज हो गई तो अरे उसके दुखों को माता पिता को दुखी देख करके पुत्र ने पूछा, हे पिताजी आप दुखी क्यों होते हो। क्या बताऊं पुत्र, तेरी आयु इतने वर्ष की, या अगले वर्ष तेरी मृत्यु हो जाएगी। उनका ऐसी बात है, मैं शिव जी शरण में जाता हूँ, मैं अखंड कैसे अजर अमर होकर के आता हूँ। उनका अच्छी बात, ठीक है, शिव जी के शरण में चले गए। मार्कंडेय भगवान ओमकारेश्वर में, मार्कंडेय है ना, ओमकारेश्वर में जो अन्नपूर्णा आश्रम है उसमें वहां पर तपस्या करी थी उन्होंने। जो जिस आश्रम में नहीं पहले अन्नपूर्णा पड़ता है, फिर दूसरा विज्ञानशाला पड़ती है, फिर अपना आश्रम पड़ता है। तो जिसमें विराट भगवान की मूर्ति लगी हुई लगी है, देखा। हाँ, जिस आश्रम में विराट भगवान की मूर्ति है वहीं पर शिव जी का मंदिर है, पौराणिक मंदिर है वो। तो मार्कंडेय भगवान के द्वारा स्थापित है वो है। हाँ तो देखिए, तो उस वहाँ पर रहकर तपस्या करते थे, तो तपस्या करते थे मार्कंडेय भगवान। तो अब कल मृत्यु होने वाली है, तो ऐसे भक्त के पास देखा मेरी मृत्यु अगले दिन होने वाली है, तो जैसे जैसे उनकी मृत्यु नजदीक आई तो भगवान की पूजा ज्यादा करने लगे, भक्ति ज्यादा मंत्र ज्यादा जाप करने लगे। अब उनको ही मालूम पड़ता कि इतने दिन मेरे बीत गए, अब आगे मृत्यु होने वाली है। तो जिस दिन मृत्यु होने वाली है उस दिन उन्होंने, शाम के समय होने वाली है, उस दिन वो मंदिर से बाहर गए नहीं, शिवलिंग से बाहर गए नहीं है, शिवलिंग को छोड़ा ही नहीं। अब देखा यमराज ने, देखा ये तो मंदिर के बाहर ही नहीं जा रहा, छूट ही नहीं रहे, शिव जी के पास में बैठा हुआ, क्या करूं। इसका मृत्यु भगवान शिव जी ने तो इसकी 12 वर्ष की 16 वर्ष की मृत्यु दी है, अब समय ही पूरा हो गया। अब इसको ये मंदिर से बाहर आया तो मैं तुरंत इसको खींचूं, इसकी जीव कला को खींचो ले जाऊं। अब ये बैठ गया मंदिर के पास में, वो भी शिव जी के पास, शिवलिंग के पास में। अब इसको खींचूं तो कैसे खींचूं, मजबूर हो गए। बहुत उपाय सोचा, 2 बालक को बुलाते, हे बालक इधर आ, हे बालक है तो इधर। बालक को दिखता था कि यमराज आ गए मेरे पास में मंदिर के बाहर में, क्योंकि हो गए वो क्योंकि वो तेजस्वी था वो बालक, तो तेजस्वी होने के कारण उस बालक को दिख गए यमराज जी। यमराज जी को बुलाते थे, हे बालक तू इधर आ, उधर भाग क्यों बैठा है। तो उन्होंने कहा मैं नहीं आऊँगा इधर, मैं तो यहाँ पर भजन कर रहा हूँ। अब देखा ये यमराज के कहने पर यमराज कह रहा है ये तो उठ ही नहीं रहा, अब मजबूरी में समय भी निकला जा रहा है कि नहीं। यमराज जी एक दिन छोड़ते हैं तो पुनः फिर यमराज जी का अधिकार समाप्त हो जाता है। 1 मिनट भी छोड़ दिया उन्होंने, 1 मिनट, चलो 1 मिनट तो आगे भी चलता है, तो 1 दिन छोड़ दिया, 1 दिन छोड़ते ही वो परिवर्तन हो जाता है, तो यमराज जी के हाथ निकल जाते हैं। फिर सामने वाला व्यक्ति कब मरता है उसके अनुसार चलती है। अब देखा इन्होंने समय भी निकलने जा रहा है, इसलिए तुरंत ही मैं कानून का पालन करता हूँ, नियम का पालन करता हूँ। उन्होंने एक वो फेंका पास यमराज जी ने, तो यमराज जी ने ब्रह्मदंड जो काल दंड है, जीव कला को पकड़ने वाला पास फेंक दिया उन्होंने। तो पास वहां से खींचने लगा, तो उनके शरीर में जैसे ही वो प्राण निकलने लगे उस समय वो उनको भयंकर दर्द हुआ। दर्द होते समय मार्कंडेय भगवान ने शिवलिंग को पकड़ लिया, शिवलिंग को पकड़ करके चिल्लाने लगे, हे भोलनाथ रक्षा करो, ये भोलनाथ है। जब ऐसा चिल्लाए तो शिव जी उसी शिवलिंग से प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के सीधा यमराज के छाती पे लात मार दिया त्रिशूल लेकर के, और फिर मारने लगे। तो त्रिशूल लेकर के मारने लगे और छाती पे लात मार दिया। तो कहते अंत कस्य यमराज से बक्षस ताड़नम, बक्ष को ताड़न किया, छाती पे लात मार दिया।
जब छाती के ऊपर लात मार देते यमराज महाराज कहने लगे, हे भोलेनाथ क्या कर रहे हैं, आपने इसको इतनी आयु दे दी है और आप ही मेरे ऊपर हैं। अरे क्रोध जो लात मार रहे हैं, क्रोधित होकर के आप मेरे ऊपर लात मार, यदि मैं इसको लेने ना आऊं फिर आप मेरे ऊपर क्रोधित होंगे। एक तो आपने इतनी उम्र दी, आयु दी, और आपने कहा कि ये एक से एक सेकंड भी छूट नहीं देना, और आपने जैसा मेरे जिस प्रकार जैसा आपने मेरे को आदेश दिया उसी प्रकार से मैं पालन कर रहा हूँ, आपकी आज्ञा को लेकर के ही मैं पालन कर रहा हूँ, और आप ही मेरे ऊपर ऐसा कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, लात मार रहे हैं ना, मेरे को नहीं ले जाने दे रहे हैं, तो क्या करूँ दोनों तरफ से। मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, ये मेरा भक्त है, जाओ अब तुम्हारा अधिकार समाप्त हो गया इसके ऊपर से। मेरे भक्त, मैंने यदि नियम भी तुम्हारे ऊपर आज्ञा दी है ना, मतलब कानून बना दिया कि तुम इस प्रकार से पालन करो, पालन करवाओ, किंतु विशिष्ट लोगों के लिए तुमको छूट देना पड़ेगी। नहीं हमें बोलना है, वो तो ठीक है, मतलब एक है भगवान भोलेनाथ ने कहा है, देखो जो मेरे भक्त होते हैं उसके लिए विशेष छूट दे दी जाती है क्या नहीं, उसमें फिर काल का नियम नहीं होता। इसलिए तुम इसको 14 कल्पों का ना, 14 कल्पों का वर्णन आता है, तो 14 वर्ष की आयु दी थी मैंने, इसको अब 14 कल्पों में कर दिया। ब्रह्मा जी के 14 दिनों तक इसकी आयु कर दी मैंने। ब्रह्मा जी के तो ब्रह्मा जी 7 दिन उन्होंने देख लिया, मार्कंडेय भगवान ने, हाँ 7 दिन उन्होंने देख लिए, अब 7 दिन और देखने उनको। अब जी हैं, ब्रह्मा जी के 7 दिन, ब्रह्मा जी के 7 दिन ही 7 कल्प हैं, 14 ब्रह्मा जी के 14 दिन ही 14 कल्प हैं, और ब्रह्मा जी के एक दिन में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 1,000 बार घूम जाते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों युग 1,000 बार घूमते हैं। अभी 28वां कलयुग चल रहा है, हाँ, और 28 सतयुग, त्रेता, द्वापर युग ये निकल चुके हैं, 28 से ये सतयुग, त्रेता, द्वापर युग निकल चुके हैं, कलयुग चल रहा है 28वां 28 हैं। अरे अभी तो अरे दिन आरंभ, ब्रह्मा जी का जो नया दिन है ना, अभी तो चली आरंभ हुआ, तो सो करके नींद खुली होगी, बिस्तर पे बैठे हैं, बिस्तर पे सो करके उठे होंगे, नींद खुली है, समझ गए। उनका मार्कंडेय भगवान के 7, ब्रह्मा जी के 7 दिन उन्होंने भोग लिए, 7 दिन और भोगना है, तो 7 तो जो 8वां चल रहा होगा, चाहे ये जो दिन है ना 8वां चालू हो गया, हाँ 8वां चालू हो गया, अब 8वां चालू हो गया, तो 7 इसके तहत 7 और भोगने, 7 दिन और भोगने। अब 7 दिन में कितनी आयु उनकी है, बहुत है। क्या नहीं, ये जो योग है ये ब्रह्मा जी के दिन है, 28वां युग बीत, अब 28वां युग बीता है, कल योग है, अब ये सारे चारों योग 1,000 बार घूमते हैं। 100 नंबर आएगा, फिर 200 आएगा, फिर 300 आएगा, 400 आएगा, 500, 600, 700, 800, 900, 1,000 बार कलयुग घूम जाएगा, तब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होगा। फिर इतनी बड़ी रात्रि होती है, उस काल में रात्रि होती है, सारी जल पृथ्वी पे जलमय हो जाती है। तो अब और ब्रह्मा जी की आयु कितनी है, द्वितीय प्रार्थ है, 50 वर्ष के हो गए ब्रह्मा जी, हाँ। जो संकल्प पढ़ते ना, तो जो संकल्प पढ़ते हैं वो उसमें ब्रह्मा जी की आयु का निर्धारण देते हो, मतलब सारे ब्रह्मा जी कितनी आयु है, कितने क्या है, तो संकल्प से ही आता है। संकल्प जो संकल्प, अरे संकल्प पंडित तो जो अभिषेक आज नहीं करते पंडित, संध्या बंदन करते हैं पंडित, हम जो भी जिसने उपनयन संस्कार आदि किया संकल्प करता है प्रतिदिन, उसको सबसे पहले यही संकल्प पड़ता है कि आज मैं ये काम कर रहा हूँ। दान देते हैं व्यक्ति, तब वो संकल्प पढ़ते हैं,
तो वो द्वितीय अपराह्न बोलते हैं ना, द्वितीय अपराह्न मतलब ब्रह्मा जी का अब दूसरा दिन, मतलब जी ब्रह्मा जी आधे हुए, 50 वर्ष के हो गए, 50 से अब ऊपर चल रहे हैं। ये इसका आयु कहाँ वर्णन किया, वो तो लिंग पुराण में वर्णन किया है। हाँ, ब्रह्मा जी का 50 वर्ष पूरे हो गए और ऊपर चल रहा है, अब 51 चल रही है, मतलब बहुत। अब उनकी आयु तो है ना, उनकी आयु में हम लाख बार करोड़ों बार ही पैदा हो जाते हैं यदि मुक्त नहीं हुए तो। उनकी आयु छोटी मोटी थोड़ी है, मतलब बहुत है। तो देखिए, तो यहाँ पर कहते हैं, तो यमराज को क्या किया उन्होंने, मार्कंडे भगवान के माध्यम से शिव जी ने तारण कर दिया। तो मार्कंडे भगवान को शिव जी ने क्या किया, 14 कल्पों की आयु प्रदान कर दिया, है ना। तो यहाँ पर कहते हैं, और अंत कस्य शशि और रसी ताड़ना पादन प्रयाण, पाद के द्वारा प्रहार किया भगवान भोलेनाथ ने। ऐसे ऐसे भगवान भोलेनाथ को कहते कठिन अपस्मार्ग सम्मर्दनम, कठिन या दुर्भेद यो जो अपस्मार, अपस्मार देवता देखा आपने, दक्षिणामूर्ति भगवान का, यार फोटो देखा आपने दक्षिणामूर्ति भगवान का है? दक्षिणामूर्ति भगवान के फोटो देखना, वहां पर 4-5 ऋषि नीचे बैठे होंगे। दक्षिणामूर्ति भगवान दक्षिण की ओर दिशा करके, मुख करके बट वृक्ष के नीचे बैठे रहते हैं और अकेले रहते हैं। वो सन्यासी का वेश रहता है, मतलब दक्षिणामूर्ति भगवान विष्णु शिव जी रहते हैं। ये उनको किनको, ऋषि मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते रहते हैं। दक्षिणामूर्ति भगवान शिव जी, इनका मंदिर प्राय करके दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। उत्तर भारत में राम और कृष्ण ने कब्जे कर लिया है। राम जी ने, कृष्ण भगवान ने, और शिव जी का तो सर्वत्र है, लेकिन राम जी का कृष्ण भगवान के इधर कब्जा हो जाने से, है ना, अधिक मान यहाँ, क्योंकि राम जी ने और कृष्ण भगवान ने जन्म लिया है और कीड़ा ज्यादा इधर की है उन्होंने, है ना। यद्यपि उन्होंने उधर भी किया है, रामेश्वर में राम जी गए हैं, लेकिन वहां पर ज्यादातर वो राम जी को न मानकर विष्णु भगवान को ज्यादा मानते हैं। तो इसलिए, और शिव जी की सर्वत्र, शिव जी के मंदिर भारत में अथवा विदेश में सभी जगह सबसे ज्यादा मंदिर हैं तो शिव के हैं, और शिव की ही सबसे ज्यादा पूजा करने वाले होते हैं। राम हैं जहाँ भी होंगे, क्योंकि शिव जी की विशेषता है कि शिव जी की पूजा करने में ज्यादा आडंबर नहीं है, और व्यक्ति हर कोई, क्योंकि उसमें सबके लिए छूट दी गई है, सबके लिए। और विष्णु भगवान की पूजा में सबके लिए छूट नहीं है। इसमें तो एक लोटा जल चढ़ा दिया, हो गया, काम चल गया। और विष्णु भगवान के लिए मंदिर बनाना पड़ती है, अन्य कार्य का, इसको मंदिर बना, छोटा मंदिर से ही काम चल जाता है शिवलिंग के। कृष्ण विष्णु भगवान के लिए मंदिर थोड़ा बड़ा बड़ा होता है। तो कह देखिए, इधर देखिए, तो दक्षिणामूर्ति भगवान का फोटो वहां पर है, कहाँ पर, मंदिर में लगा हुआ है। तो वहां पर भगवान दक्षिणामूर्ति एक पैर को नीचे, एक पैर किस पे बैठ रखे है, बाएं जंघे पे, बाएं जंघे पर अपना एक पैर रखा हुआ है और एक पैर नीचे पृथ्वी पे। तो और कहाँ पर बैठे, चबूतरा के ऊपर, चबूतरा है, पलंग है, उसके ऊपर बैठे हुए हैं भगवान भोलेनाथ। तो एक पैर उन्होंने अपनी जंघा के ऊपर रख लिया, बाएं जंघा के ऊपर, और बाया पैर नीचे लटका हुआ। तो जो बाएं पैर के नीचे अपस्मार नाम का देवता को दबाकर रखा हुआ है, बाएं पैर के नीचे अपस्मार नाम के देवता को दबा करके रखा हुआ है। वो अपस्मार देवता कौन है, कहते हैं मृगी, जो हमको मृगी आती है ना, मृगी का अभिमान देवता है। जो व्यक्ति को, बहुत से लोगों को मृगी आती नहीं आती, दौरा, हाँ, मृगी होती, अलग अलग होती। व्यक्ति कुछ जो मृगी आ जाती है, कुछ सूझता ही नहीं है, हाँ, एक बेहोश हो जाता है, घंटा 2 घंटा 3 घंटा पड़ा रहता है। कभी किसी को जल देख करके मिर्गी आ जाती है, किसी को आग देख करके मिर्गी आ जाती है, बेहोश हो जाती है ना। जैसे किसी जन में वो जल में डूब करके मरा, ऐसा व्यक्ति भयंकर बाढ़ को देख करके मिर्गी आ जाती है। कोई व्यक्ति आग में जल के मर गया था, उस व्यक्ति को वृत्ति में संस्कार उदित हो जाते हैं,
तो आग, भयंकर आग को देखकर उसको बेहोशी आ जाती है, मिर्गी आ जाती है। तो किसी को पहाड़ों पे मरा होगा, खाई को देखकर खाई में गिर के मरा होगा, उसको जब हिमालय क्षेत्र में जाते हैं ना, उनको बेहोशी आ जाती है। तो इधर के प्राय करके इधर की जो पहले अभी तो खुद थोड़ा मन लोगों ठीक हो गया, फिर भी बसों में जब जाते हैं ना हिमालय क्षेत्र में, तो जब हिमालय क्षेत्र की जो खाई देखते हैं, क्या देखते हैं, नीचे गहरा ये रास्ता है, इसके नीचे गंगा जी, यमुना जी आदि आदि नदियां बह रही हैं। अब वो देख देख 500 नीचे वो खाई है। तो जो गांव के व्यक्ति होते हैं, गांव की स्त्री पुरुष आदि जिन्होंने पहाड़ पे नहीं घूमा, तो वो देख खाई को देखकर बेहोशी आ जाती है, बोलते उधर देख नहीं बंद कर देता वो है, देखते हाँ। तो उनको नहीं दे, वो ऐसे व्यक्ति को मिर्गी आ जाती है उसी ऐसी दृश्य को देख करके। हाँ, जो कठिन जो बड़ा दुर्भेद्य है, यो अपस्मार है, उसका स्वरूप को जानना, ऐसा उसका संवर्धन कर देते हैं भगवान बोला। मतलब कठिन जो अपस्मार है, उस अपस्मार रूप मिर्गी का अभिमान देवता, ऐसा अपस्मार मिर्गी का देवता को संवर्धन पैर के द्वारा पीड़ित कर देते हैं, पैर से दबा कर रखे हुए हैं। अरे मंदिर में जाओगे ना, तो दक्षिणामूर्ति की जब फोटो देखोगे, वहां पर एक पुरुष दिखेगा, वहां पर भगवान शिव जी के बाएं पैर के नीचे दबा हुआ दिखेगा। हाँ, ऐसे कठिन अपस्मार नाम के मिर्गी का अभिमान जो मिर्गी देवता है, ऐसे मिर्गी देवता को संवर्धन करने वाले, और कहते हैं भूभृत पर्यटनम, भू यानी पृथ्वी, भृत यानी धारण करने वाला, पृथ्वी को धारण करने वाला कौन होता है, पर्वत है। उस पर्वत पर भ्रमण करने का शौक है इनको, कौन को, भगवान भोलेनाथ को। पर्यटन है भ्रमण, तो रजत आदि हिमालय क्षेत्र में घूमने का शौक है। भोलेनाथ हिमालय क्षेत्र में रहते ना, तो पृथ्वी को धारण करने वाले पर्वत जो हिमालय है, जो रजत का पर्वत है, किसका पर्वत है, ज्यादा बर्फ ही बर्फ दिखती है। रजत कैसी होती है, चांदी चमकीली होती है ना, सफेद सफेद, तो चांदी चमकीली होती है, तो हिमालय पूरा बर्फ भी चांदी जैसी चमकता है। तो ऐसी चांदी वाले बर्फ हिमालय बर्फ का हिमालय पे भ्रमण करते हैं, ऐसे भगवान भोलेनाथ पर्यटन भ्रमण। और दूसरे ऐसे भगवान भोलेनाथ जो है, नमते सूर्य सिरहा कोटि संघर्षणम, बोलते हैं नमस्कार, नमते नमस्कार करने में कौन करते हैं, बोलते सूर्य सिरा। जब भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए देवता जाते हैं, वो देवता जाएंगे तो उनके सरों पर क्या रहेगी, है, देवता शिव जी के दर्शन करने जाएंगे तो ऐसे हम जैसे बाबा लोग जाएंगे तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं है। लेकिन देवता जाएंगे तो सोना चांदी तो छोड़ो, मणियों को धारण करके जाएंगे। उनके सारे उनके मुकुट है ना, मणियों से जड़े रहते हैं। अब उनके मुकुटों की मणियों से क्या निकलती है, वो निकलती है प्रकाश निकलता है ना, क्योंकि मणियों से प्रकाश निकलता है। तो भगवान भोलेनाथ को नमस्कार करने के लिए जो देवता जाते हैं, ऐसे देवताओं के जो सिर है ना, देवता है, देवताओं के जो सिर है, उन सिरों पे जो मुकुट धारण किए हुए हैं, और धारण किए हैं, तो उन जो मुकुट धारण वो आभूषणों से युक्त है। ऐसे आभूषण से युक्त कोटिर यानी उन मुकुट है ना, कोटिर मतलब जो मुकुटमणि है, उस मुकुटमणि को देवता अपने सिर में धारण की मुकुटमणियों को शिव जी के पैर में घर्षण कर देते हैं। अर्थात हम जो साष्टांग प्रणाम करता है ना व्यक्ति, तो क्या रगड़ते हैं, तो शिव रगड़ होती है। तो देवता जब हिमालय क्षेत्र में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने जाते हैं, तो दर्शन करते हैं, तब उनकी देवताओं के सर पे जो मुकुटमणि है, उस मुकुटमणियों के माध्यम से शिव जी के पैरों को घर्षण कर देते हैं। तो कभी कभी तो इतनी जोर से पैर पड़ता है, व्यक्ति छाला लगा देता है। अब यदि उसने जैसे हम शरीर को टच करेंगे ना शरीर के माध्यम से, तो कभी कभी तो यार क्या होता है, उससे तो थोड़ा असर ज्यादा नहीं करता, किंतु हमने प्रणाम कैसे कर दिया, मुकुट वाले मणि से, मन मतलब अरे जो मुकुट से प्रणाम कर दिया, तो मुकुट कभी कभी इतना कठोर बनता है, तो कठोर बनने से वो खाल उतर जाती है, खरोंच लग जाती है, घर्षण हो जाती है। यानी बिना मुकुट के हम प्रणाम करेंगे तो कोई समस्या नहीं है, उससे तो घिसाएंगे नहीं, क्यों है?
हाँ, तो मुकुट से देवता लोग तो यार ये मुकुट मणि से युक्त होकर के प्रणाम करते हैं, तो उससे उनके पैर भगवान भोलेनाथ के पैर के हो जाते हैं, घर्षण हो जाते हैं। संस्पर्श घर्षण संघर्षण का अर्थ है संस्पर्शनम, संस्पर्शन होते हैं। भगवान भोलेनाथ के पैर पड़ने के लिए जब जाते हैं तो उनके सारे देवताओं के सारे भगवान भोलेनाथ के पैरों का स्पर्श करते हैं। ऐसे भगवान भोलेनाथ, ऐसे भगवान भोलेनाथ गौरी पते, कौन से गौरी के जो पति हैं, है ना। गौरी पति कहाँ आया है यहाँ पर, तो मैंने कहाँ से बोल दिया। अच्छा, गौरी पति, गौरी के पति, ऐसे गौरी के पति भगवान भोलेनाथ है ना। ये हे भगवान भोलेनाथ। हाँ, भोलेनाथ कहते सुखदायक है, समूह सुखदायक है। इदम एदत कर्म है, ऐसा जो कर्म है, कौन सा, इस प्रकार का जो कर्म है। इदम कर्म है जो कर्म है, कैसा, कहते मृदुलस्य तावक पद दंडस्य, तो कहते हैं यह जो कर्म है, किसका कर्म है, आपका इस ये प्रकार के, इस प्रकार के कर्म से युक्त आप भगवान भोलेनाथ हैं। कहते हैं मृदुलस्य, मृदुल है मार्दव, मार्दव से युक्त भगवान भोलेनाथ के चरण कमल कैसे हैं, बहुत मृदुल है, यानी कोमल है। तब तावक पद दुंदस्य, जो अत्यंत कोमल आपके चरण कमल हैं, ऐसे चरण कमलों की, तब आपके दोनों चरण कमलों की द्वंद्व, उनका जो व्यापार है, उन दोनों चरण कमलों का जो व्यापार, कौन सा व्यापार है, क्योंकि आप घूमने के शौकीन है। कहाँ घूमते हैं, हिमालय पर्वत पर घूमते हैं और नंगे पैर घूमते हैं, और आपके पैर हैं बड़े कोमल, और कोमल है क्योंकि आपको किसी भक्त ने भिक्षा में या तो भक्त ने चरण बालुका नहीं दी थी, और आप नंगे पैर होकर के हिमालय क्षेत्र में घूमते हैं, और वो भी आपके पैर कैसे इतने कोमल है। तो कोमल होने के कारण हे भोलेनाथ, आपके इस प्रकार का जो कर्म है मृदुल, आपके मृदुल चरण कमलों का जो कर्म है, आपके कोमल चरण कमलों का जो व्यापार है, कर्म है, ऐसे कर्म वाले व्यापार, उस व्यापार, जब ऐसा व्यापार करते हैं, घूमते हैं नंगे पैर होकर के, तो कहते हैं मत चेतो मणि पादुका विहरणम। मणि कहते हैं मणि पादुका, मणि की पादुका थी, मणि पादुका, मणि की पादुका बना ली। तो मणिमयी पादुका कैसी है वह, मणिमयी पादुका भाई कैसे, मत चेता, मत चित्त ही मणिमयी पादुका है, मेरा चित्त ही कैसी है, मणि की पादुका है। मैंने अपने चित्त को ही मणि की पादुका रूप से कल्पना कर दी। मणि की पादुका थी मणि पादुका, और वो मत चेता, मेरा चित्त ही मणि की पादुका है। ऐसे मणि पादुका तया, उसके द्वारा विहरणम, आतन मेरी मणि रू मन रू जो मणि पादुका है, उसको आप ग्रहण करो, उसको पहनो, और पहन करके फिर हिमालय क्षेत्र में घूमो। यहाँ पर कहते हैं मेरी मणि मन रू जो मणि पादुका है, ऐसे मणि पादुका को विहरणम सदा अनवरतम, सदा है नहीं अनवरत है, अंगीकार कर लो, अंगीकार करके उसको पहनो, पहन करके आप भ्रमण करते रहो। कहते यहाँ पर कहते स्वीकार करो। तो यहाँ पर किस प्रकार से आप क्यों ग्रहण करवा रहे हैं, क्योंकि आप यमराज को जब मारेंगे ना, उसकी छाती में लात मारेंगे, तो आपके पैर तो इतने कोमल हैं, और यमराज का जो छाती बड़ी कठोर है, तो आपके उसके तो कुछ नहीं होगा, किंतु आपके पैरों में चोट लग जाएगी। इसलिए ये बोलना तो मेरी मन रू जो चरण पादुका है, उस पर चरण पादुका को पहन करके आप यमराज को लात मार दो। और जो अपस्मार भी बड़ा कठिन है, उसको भेदन करना भी बड़ा कठिन है, उसके ऊपर भी आप पैर जमा के बैठे हुए, तो आप उसके ऊपर जब पैर रखते हैं तो वो भी आपके पैर में क्या छाले आदि पड़ जाते हैं, है ना, उसका कैसा है, शरीर बड़ा कठोर है, तो उसके ऊपर आप पैर रखते हैं, चरण पादुका रख, मेरे मन रूप चरण पादुका को पहन करके उसके ऊपर पैर रखिए। और कहते हैं आपके जो अरे भक्त है ना, भक्त, आप एक हिमालय क्षेत्र में घूमते नंगे पैर, तो नंगे पैर घूमने से ठंडी लग जाती है हिमालय में ना, बर्फ पे घूमेंगे तो ठंडी लग जाती है। अब नंगे पैर से घूमने से ठंडी होती है, सीधा नीचे ठंडा, इसलिए मेरे मन रू मणि पादुका को, मन रू जो मणि है, मन रू जो पादुका है मणि की बनी हुई है, ऐसी पादुका पहन करके आप पर्वतों के ऊपर घूमो। और दूसरा कैसे है, आपके चरण कमल है ना, उसको दर्शन करने के लिए देवता आते हैं, आपके दर्शन करने के लिए देवता आते हैं, तो देवता आकर के ऐसे वैसे खड़े नहीं रहते, वो क्या करते हैं, अपने मुकुट मणि से युक्त सिर के द्वारा आपके पैरों में घर्षण करते हैं,
स्पर्श करते हैं। तो स्पर्श करने से कभी कभी कोई भक्ति ऐसा होता है कि भाव से भी वो रो करके जाते इतने जोर से पैर सर को पैर में मार देता है कि चोट ही लग जाती है। बहुत से भक्त आते ना, जैसे एक बार आया यहाँ पर व्यक्ति मंदिर में आया, भक्त आ गया और मंदिर की सीढ़ियों पर आकर के सर ही ठोकने लगा तो खून ही निकले आया। तो ऐसे कोई कोई देवता हो सकते हैं ज्यादा भक्ति हो जाती। तो आप मेरी मन रूप जो चरण पादुका पहन लेंगे तो कोई भी भक्त हाँ चोट नहीं लगेगी। आपके पैर में जो इतने कोमल हैं उसमें चोट ही नहीं लगेगी। इसलिए हे भोलेनाथ, आप मेरे मन रूप चरण पादुका को हमेशा हमेशा के लिए अंगीकार कर लीजिए। यहाँ पर कहते हैं कठिन कठिन अरे भक्त ताड़न आदि है आद्यक संगठन जन्य पीड़ा की निवृत्ति के लिए। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं, देखिए पूर्वोक्त कठिन भक्त ताड़न आदि और जो कठिन अपस्मार कठिन अपस्मार का संवर्धन और कहते हैं संग आद्य संघर्षण और संघर्षण जन्य जो पीड़ा आदि की निवृत्ति के लिए अति मृदुल मामक चित्त मेरे कहते अति जो मृदुल है आपके चरण पादुका ना, वो मामक चित्त रूपमणि पादुका को विहरण के लिए यानी विहरण करने के लिए ना, घूमने आदि फिरने के लिए अंगीकार करो और मेरी रक्षा करो, ऐसा प्रार्थना करने का अभिप्राय है। आता तो आप इन मेरे यमराज आदि को ताड़न आदि करते हैं, पर्वत आदि पे घूमते हैं, तो इससे आपको क्या कष्ट की प्राप्ति होती है ना। तो उससे जब कष्ट की प्राप्ति होती है तो भक्त क्या कहते हैं, वो कष्ट की प्राप्ति ना हो, आपकी जो कष्ट की प्राप्ति हो रही है वो कष्ट की प्राप्ति के लिए, कष्ट की प्राप्ति की निवृत्ति के लिए है ना, कष्ट की प्राप्ति की निवृत्ति के लिए, जो आपको नंगे पैर घूमने से जो कष्ट होता है ना उसकी निवृत्ति करने के लिए, जो यमराज को मारते हैं उसकी ताड़न करते हैं उससे कष्ट हो जाता है उसकी निवृत्ति के लिए, अपस्मार नाम के देवता को आप ताड़न करते हैं उसके लिए, उससे जो कष्ट होता है उसकी निवृत्ति के लिए, देवता आपके पैरों को रगड़ने से छाला फाड़ देते हैं तो उससे जो कष्ट होता है आपको उस कष्ट की निवृत्ति के लिए मेरे मनरूप जो मणि की पादुका, मनरूप जो मणि की पादुका है उस पादुका को आप पहन लीजिए, इससे सारी कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी और मेरी रक्षा करिए। ज्ञान जब आपके चरण का मेरी मनरूप चरण पादुका आप पहन लेंगे तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। इस प्रकार से वर्णन किया।